नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत के इतिहास में आज एक खास अध्याय जुड़ गया है। पहली बार कश्मीरी समेत 9 भारतीय भाषाओं में संविधान के डिजिटल संस्करण जारी किए गए, जिससे देश के करोड़ों लोगों तक इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की समझ अपनी मातृभाषा में पहुंच सकेगी। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुराने संसद भवन के प्रतिष्ठित सेंट्रल हॉल में इन संस्करणों का अनावरण किया है। ये कदम न सिर्फ भाषाई विविधता को सम्मान देता है, बल्कि संविधान की मूल भावना को आम लोगों के करीब लाने की कोशिश भी है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ हुआ है और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई वरिष्ठ नेता भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं। संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 24 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। हम भारत के लोग अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करते हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से देशवासियों को, विशेषकर युवा वर्गों को संवैधानिक आदर्शों से अवगत कराया जाता है। संविधान दिवस से मनाने की परंपरा का शुभारंभ करने और उसे निरंतरता प्रदान करने की जितना भी प्रशंसा की जाए और कम। माननीय सदस्य संसदगण संसदीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में संविधान सभा में जो ठोस तर्क दिए गए थे वो आज भी प्रासंगिक है। विश्व के विशालतम लोकतंत्र में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय संसद विश्व के अनेक लोकतंत्र के लिए आज एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारे संविधान द्वारा जनता के विवेक पर जो आस्था व्यक्त की गई है उसकी सफलता की विश्व के अन्य अनेक देशों में सराहना की जाती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिला मतदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर मतदान करना हमारी लोकतांत्रिक चेतना को विशेष सामाजिक अभिव्यक्ति देता है। महिला, युवा, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के हमारे देशवासी, मिडिल क्लास तथा न्यू मिडिल क्लास के लोग हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को पंचायत से संसद तक मजबूती से दे रहे हैं। हमारी समावेशी लोकतंत्र में जन जन की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है और उसे बहुआयामी विस्तार दिया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से जुड़े समारोह देश भर में वर्षों पर्यंत आयोजित हुई। विरासत और विकास को जोड़ने वाली जनजातीय परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। संवैधानिक आदर्शों में निहित सर्वसमावेशी दृष्टि हमारी शासन व्यवस्था को दिशा प्रदान करती है। हमारे संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्व हमारी शासन व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद ने कहा था कि जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करना और उसको बनाए रखना तथा जनसाधारण के लिए उसको उपयोगी बनाना उन पर निर्भर करता है जो इस संविधान का क्रियान्वयन करेंगे। ये प्रसन्नता का बात है कि हमारी संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रहित में कार्य किया है तथा जन सामान्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। अंत्योदय की इसी दृष्टि के साथ आधुनिक विकास का समन्वय करके भारत विश्व समुदाय के सम्मुख विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर जन कल्याण की सुविधाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास हमारी राष्ट्रीय प्रगति को अतुलनीय विस्तार देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ गहन राजनीतिक चिंतन की स्वस्थ परंपरा विकसित की है। आने वाली कालखंड में जो विभिन्न लोकतंत्रों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो भारतीय लोकतंत्र और संविधान का विवरण स्वर्णाक्षर में किया जाएगा। आप सभी सदस्यगण हमारे संविधान और लोकतंत्र की इस गौरवशाली परंपरा के संवाहक भी है, निर्माता भी है और साक्षी भी है। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के दिशा निर्देश में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को अवश्य सिद्ध किया जाएगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को संविधान दिवस की पुनः बधाई देती हूँ और सभी देशवासियों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दरअसल इस कदम से सरकार का मकसद है कि हर नागरिक अपनी भाषा में संविधान को पढ़ सके, समझ सके और इसके मूल सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सके। यही लोकतंत्र की मजबूती की असली नींव मानी जाती है। इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार पूरा भारतीय संविधान आधिकारिक रूप से कश्मीरी भाषा में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, तेलुगु, ओडिया और असमिया भाषा में भी डिजिटल संस्करण जारी किया गया है। इन अनुवादों के माध्यम से देश के अलग अलग भाषाई समुदायों को संविधान की बातों को अपनी भाषा में समझने का अवसर मिलेगा। इससे जागरूकता और भागीदारी दोनों बढ़ेगी। कार्यक्रम में एक स्मारक पुस्तिका भारत के संविधान में कला और कैलीग्राफी का भी विमोचन होगा। यह पुस्तिका संविधान की मूल प्रति की कलात्मक शैली, डिजाइन और सुलेख की खूबसूरती को दर्शाती है, जो इसे एक अनोखी सांस्कृतिक धरोहर बनाती है। सरकार मानती है कि अलग अलग भाषाओं में संविधान की उपलब्धता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भी ज्यादा मजबूत होगी। ये कदम सिर्फ अनुवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों भारतीयों के लिए सम्मान है जो अपनी मातृभाषा में पढ़ना और समझना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर कहे तो ये ऐतिहासिक पहल संविधान को हर भाषा, हर संस्कृति और हर नागरिक के और भी करीब ले जाने वाला अहम कदम साबित होगी।